नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। 28 जनवरी को एक बड़ा महत्वपूर्ण ट्रांज़िट हो रहा है। शुक्रदेव महाराज उच्च के होने जा रहे हैं। हर साल उच्च के होते हैं, तो इसमें ख़ास क्या है? ख़ास ये है कि इस बार जब शुक्र उच्च के होंगे, तो साथ में राहु बैठे होंगे और राहु और शुक्र का जो मिलन है, इसे आप गुरु-शिष्य का मिलन भी कह सकते हैं, लेकिन राहु आपको पता है ना, वो इल्यूज़न है और वीनस शुक्र हमारी वेल्थ है। तो कहाँ आपको ध्यान रखना है? क्योंकि ऐसा सेम योग राहु शुक्र का इसी साइन में यानी उच्च की राशि में शुक्र की अब से ठीक 18 साल बाद बनेगा यानी 14 अप्रैल 2043 में बनेगा। तो क्या कुछ सडन प्रॉफिट या सडन लॉस किसके लिए क्या ध्यान रखना है? सभी 12 लगन वालों के लिए लेके आए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं हम मेष यानी कि एरीज़ असेंडेंट से। अब वीनस ट्रांजिट जो आपके हो रहा है वो आपके 12वें घर में हो रहा है। वैसे तो हम शुक्र को बहुत अच्छा मानते हैं, 12वें घर में हम कहते हैं कि उच्च का हो गया, कालपुरुष की कुंडली में सभी लग्ज़रीज़ आपको देता है, सब कुछ देता है, लेकिन बहुत खर्चीला भी बना देता है क्योंकि यहाँ पे आप लग्ज़रीज़ पसंद करते हैं, आप खर्चेंगे तो डेफ़िनेटली खर्चेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि उच्च का शुक्र तो एक बहुत बढ़िया साधु भी होना चाहिए, मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा था क्योंकि ये गुरु की राशि में है। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि उनके साथ प्लैनेट कौन है? राहु वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहीं पे आपका ये 12वां घर है। खर्चों को लेके आपका इल्यूज़न बना रह सकता है। आप कुछ ऐसे डिसीज़न ले सकते हैं खर्चों को लेके जो आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए फिर भी आप करेंगे और वहीं आप फँस जाएँगे जब आप खर्चे करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको इल्यूज़न में नहीं रहना है, ना तो फ़ॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड, ना खर्चों से रिलेटेड, ना ही हिडन प्लेयर से रिलेटेड। आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है। पॉज़िटिविटी क्या रहनी चाहिए? देखिए ये अच्छा है अगर आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में जाते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। हालाँकि अगर विदेश जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो हाँ, डेफ़िनेटली ये विदेश में जाने का तो अच्छा उतना समय नहीं है, लेकिन वहाँ पर इन्वेस्ट करने का या फिर कहीं बैंक में कुछ एफडी कराने का, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने का ये अच्छा समय है। आपको फॉरेन एसोसिएशंस इस वक़्त मिल सकती हैं और फॉरेन में कोई सीक्रेट रिलेशनशिप भी आपका बन सकता है क्योंकि राहु, शुक्र, शुक्र क्या है? शुक्र एक मेल पर्सन की कुंडली में उसकी वाइफ़ या उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है और राहु वहाँ पे अगर है, तो डेफ़िनेटली आपको वहाँ पे एक सीक्रेट रिलेशनशिप दे सकता है, फॉरेन आपको ले जा सकता है। अगर आप राहु की कहीं दशा अंतर्दशा में हैं, तो वो एक काम भी हो सकता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? एक तो खर्चों को लेके इल्यूज़न में नहीं रहना है आपने। थोड़ा-सा ध्यान रखना है आपको, ये एक लाइन खींचनी पड़ेगी नेसेसिटी और लग्ज़री के बीच की, क्योंकि वो लाइन आप चूक गए, तो हो सकता है कि जहाँ आपका आईफ़ोन 14 से सर जाता हो या एंड्रॉयड फ़ोन से होता हो, आप आईफ़ोन 16 प्रो तक पहुँच जाओ और बाद में आपको पता लगे यार मैंने लाख, डेढ़ लाख खर्च दिया, ये तो मुझे और भी कहीं चाहिए था। तो इस चीज़ को आपको जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लग्ज़रीज़ और प्लेयर्स जो हैं वो आपको इस वक़्त इल्यूज़न में डालकर कहीं आपकी बैंक में सेंध ना लगा दें। हालाँकि एक दृष्टि जो है शुक्रदेव की वहाँ छठे घर पे भी जा रही है, तो क्योंकि वो नीच की दृष्टि है, तो इस वक़्त आपको वर्क प्लेस पे अगर आपके साथ कोई एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, ख़ासकर अगर फीमेल एम्प्लॉइज़ हैं, तो उनके साथ आपको थोड़ा-सा सजग रहना पड़ेगा। अच्छा बिहेवियर आपको करना वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, पर आपका गोचर ऐसा है कि कहीं आप उनके साथ वाद-विवाद या किसी उलझन में ना आएँ, इसलिए आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और राहु शुक्र का गोचर है, देखिए राहु महाराज को जो जब विष्णु जी ने उनका सिर काट दिया था मोहिनी अवतार में, तो वो भगवान शिव ने ही पुनः राहु और केतु दोनों को जो है वो शक्तियाँ प्रदान की थी। तो कहीं न कहीं अगर आपको और शुक्र देव को किसने जीवन दान दिया था? महामृत्युंजय मंत्र किसने दिया था? भगवान शिव ने दिया था। तो अगर आपको दोनों को साधना है तो क्या करना है? आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, वेरी सिंपल। अगर आपको दोनों को पाना है, राहु से भी रिजल्ट्स लेने हैं, शुक्र से भी लेने हैं, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रेमेडी है, आप कीजिए और हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आपके लिए ये समय अच्छा रहे। वैसे आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट्स का समय है, खर्चा तो होना है, दिख रहा है, तो ठीक है इन्वेस्टमेंट कर दो ना, वो भी तो खर्चा ही है। आपने एफडी कर दी, कुछ आपने किसान विकास पत्र खरीद लिया या कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपकी जेब से तो पैसा चला गया ना, वही इस वक़्त इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ वाइफ़ को लेके खर्चे या वाइफ़ के साथ भी आप अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं, पार्टनर्स के साथ अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं, वाइफ़ पे खर्चा यहाँ पे दिख रहा है। टॉरस, अब टॉरस यानी कि वृषभ लगन वालों के लिए ये गोचर 11वें घर में बनने जा रहा है। गेंस के घर में ये गोचर बन रहा है इल्यूजन का, राहु और शुक्र का।
अब देखिए इसमें आपको थोड़ा-सा ना ध्यान ये रखना पड़ेगा कि गेन्स के चक्कर में जो हाथ में है आप कहीं वो भी ना गँवा दें। क्योंकि आपको इल्यूज़न हो जाएगा कि यार मुझे इस चीज़ से बड़ा गेन होने वाला है, मुझे बहुत लाभ होने वाला है और कहीं वो आपको शत्रु रूप में आकर ठग कर ना चला जाए, क्योंकि यहाँ पर शत्रु घर का जो मालिक है वो भी शुक्र है और राहु के साथ है और आपके लगन का मालिक भी है। तो डेफ़िनेटली आपको मटेरियलिस्टिक गोल्स तो अपने अचीव करने हैं, लेकिन उनमें ऑब्सेशन नहीं रखना है। आपको ये नहीं कहना है कि भैया मुझे ये भी चाहिए, इतना नहीं मुझे इतना चाहिए। ऐसी इन्वेस्टमेंट आप कर बैठे, ऐसी जगह पैसा लगा बैठे गेन्स के चक्कर में कि रातों-रात दुगना हो जाएगा, पता लगा अपना भी जाता लगा। तो यहाँ पर अगर आपको सडन गेन होना हुआ, याद रखिए अगर कुदरत ने आपको कोई सडन गेन देना हो ना, तो आपको ज़्यादा हलचल नहीं करनी पड़ती, वो आ जाता है। अ, और अगर सडन लॉस देना हो तो कुदरत डेफ़िनेटली वो आपके दिमाग में परिवर्तन लाती है, किसी के झांसे में फँसाती है और आप फँस जाते हैं। तो कम से कम आप इतना तो सजग रह ही सकते हैं कि इस वक़्त कोई ऐसे गेन्स के चक्कर में, ख़ासकर सोसाइटी में आपको आप कहे कहे कोई ये क्रिप्टो में आप पैसा लगा लो, ऐसा कर लो, मैंने ये नया शुरू किया है, मत फँसिएगा उस चक्कर में, अदरवाइज़ नुकसान हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे लगन और शत्रु घर का मालिक वहाँ पे है, तो सोसाइटी में से ही कोई ना कोई आपका शत्रु बनकर आएगा दोस्त के रूप में और आपको ठग कर चला जाएगा। गेन्स हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसे नेचुरल वे में होने दें। आपने 100, 200, 500 की लॉटरी अगर आपके किसी भी कंट्री आप सिटी में है, वहाँ पे वैलिड है, आपने ले ली वो और लीगल है, तो ठीक है, हो सकता है वो लग जाए, नेवर नोज़ क्योंकि सबकी कुंडली अलग-अलग है। पर खुद से बहुत सारा एफर्ट डाल के फँसने की कोशिश मत कीजिएगा। इस वक़्त जो आपको मैंने बताया कि फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, आपके ड्रीम्स भी पूरे हो सकते हैं क्योंकि राहु जैसा प्लैनेट और शुक्र वहाँ पे एक्सॉल्टेड है, तो आपको सोशल सर्कल, नेटवर्क और फ्रेंड्स के ज़रिए आपके गोल्स पूरे करवा सकता है। लेकिन वो गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा। इच्छाएँ पूरी होने में दिक्कत नहीं है। एक दृष्टि शुक्रदेव की यहाँ पर नीच दृष्टि जो पंचम घर पे जा रही है, तो बच्चों को लेके थोड़ा सजग रहना पड़ सकता है या उनकी वजह से आप थोड़ा एक्स्ट्रावेगेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा आप खर्च सकते हैं या फिर आपका कोई लव रिलेशनशिप है, उसमें आपको थोड़ा-सा दिक्कत आ सकती है कि या तो वो बहुत ज़्यादा आपसे डिमांडिंग हो जाएँ कि मुझे ये लेके दीजिए, वो लेके दीजिए, आप खर्चा कर बैठे, बाद में आप पछताएँ या फिर उनसे फिर कुछ कहा-सुनी और ऐसी कुछ चीज़ हो जाए जिससे आपको डिसअपॉइंटमेंट हो, ये एक थोड़ी-सी ज़रूर गुंजाइश बनी हुई है। तो बच्चों को और अपने लव रिलेशनशिप को लेके आपको थोड़ा-सा सजग रहने की ज़रूरत है। आपके लिए भी उपाय वही है कि राहु और शुक्र की युति में अगर आपको अच्छे रिज़ल्ट्स पाने हैं, तो भगवान शंकर को जल चढ़ाना और दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करेंगे, तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। जेमिनी। जेमिनी असेंडेंट वाले यानी कि मिथुन वालों के लिए ये जो योग बन रहा है, ये 10वें घर में बन रहा है। अब 10वां घर क्या है? हमारा करियर है, हमारी पब्लिक इमेज है, हमारा बॉस है। अब भाई आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कहीं आप इल्यूज़न में आकर कहीं और जॉब ना जॉइन करें। क्योंकि देखिए 12वें घर का मालिक भी है ना शुक्र, यहाँ पे आके एक्सॉल्टेड हो गया, तो आपको ऐसा कोई ऑफ़र आ जाए कि चिंता मत करो, यहाँ पे क्या ले रहे हो? 10 ले रहे हो, मैं तुम्हें 20 देता हूँ, 20 ले रहे हो, मैं तुम्हें 50 देता हूँ। एक नंबर तो ये हो गया। दूसरा, आपके साथ अगर देखिए यहाँ पे बॉस के साथ आपकी कोई कन्फ्यूज़न या इल्यूज़न नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो आपके रोल को लेके कुछ और सोच रहे हैं और आपकी कहीं और सोच जा रही है, वो वर्कआउट ना करें, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ये स्किल्स का भी मालिक है, पंचम घर का मालिक यहाँ पर आ गया है, दिमाग का मालिक। नो डाउट यहाँ पे उच्च का हो गया है, आप अपना दिमाग भी खूब लगाओगे। लेकिन इस इल्यूज़न में नहीं रहना है कि मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही तो पूरा ऑफ़िस चला रहा हूँ, मेरी वजह से ही तो सब कुछ चल रहा है। अगर आपको ये इल्यूजन हुआ, तो आपके लिए वो नुकसान हो सकता है क्योंकि 12वें घर का मालिक, नुकसान के घर का मालिक भी यहाँ पे आके बैठा है। तो नो डाउट इस वक़्त आपके लिए एक फ़ायदा ये हो सकता है कि हो सकता है आपको फ़ॉरेन से अगर कोई जॉब ऑफ़र आ जाए या आपको अब्रॉड से कोई जॉब ऑफ़र ना आके घर में बैठे-बैठे किसी एमएनसी में आपको जॉब मिल जाए, तो ठीक है, कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? वो यहाँ पर सिचुएशन इस वक़्त बनती दिख रही है। तो करियर रिलेटेड चीज़ों में आपको रिकॉग्निशन चाहिए, सब कुछ चाहिए पर उसके लिए इल्यूज़न में मत रहिएगा कि कहीं आप कोई गलत डिसीज़न ले बैठें। हाँ, अपना दिमाग लगाएँगे, स्किल्स लगाएँगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। पॉज़िटिविटी है कि इस वक़्त आप अपनी क्रिएटिविटी को और एनहांस कर सकते हैं तो कर लीजिए क्योंकि क्रिएटिविटी और स्किल्स का मालिक 10वें घर में आया है, तो आप नई इनोवेशन कर सकते हैं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में। और इसके अलावा आप फ़ॉरेन कोलैबोरेशंस मैंने बताया कि अगर जॉब नहीं तो हो सकता है बिज़नेस का कोई ऑफ़र आ जाए। आप वहाँ पैसा खर्चें और कुछ कोलैबोरेशन करें, वो आपके लिए पॉज़िटिव रहने वाली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए भी मूल मंत्र यही है कि भगवान शिव को हर रोज़ जल चढ़ाएँ और दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करें, तो ये इल्यूज़न या ये जो एक टेम्परेरी फिनोमेनन यहाँ पे 1 महीना के लिए होने वाला है
इस घर में, वो आपको कोई करियर वाइज नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि अगर कुछ नुकसान होना भी हुआ तो निश्चित तौर पे भोले बाबा और माँ दुर्गा आपकी रक्षा करेंगी। ये आप करिएगा। कैंसर एसेंडेंट यानी कि कर्क लगन। अब कर्क वालों के लिए ये गोचर 9वें घर में होने जा रहा है। 9वें घर में ये मिलन होने जा रहा है राहु और शुक्रदेव महाराज का। शुक्र यहाँ पर उच्च के होने जा रहे हैं। वैसे तो देखिए, चतुर्थ घर का मालिक 9वें घर में उच्च का हो रहा है, तो घर से दूर कहीं लग्जरियस फार्म हाउस प्रॉपर्टी ऐसा कुछ आप खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। 11वें घर का मालिक भी यहाँ पे है, तो घर से दूर कहीं आप जो है वो गेन प्राप्त करने की स्थिति में हो सकते हैं, जिसमें गुरुओं और पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? देखिए, यहाँ पे हायर एजुकेशन से भी लग्जरी कनेक्ट होती है, वो भी आपकी बात ठीक है, आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, स्पिरिचुअल जर्नीज आपकी हो सकती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इल्यूजन वाली नहीं होनी चाहिए कि अच्छा वहाँ पे ना एक ऐसा कैंप लगा रहे हैं गोवा में जिसमें वो योगा मेडिटेशन कराएंगे और 10 दिन का हमसे वो ले रहे हैं जी 1 लाख रुपया, या हमसे वो इतनी लग्जरी फैसिलिटीज देंगे, ये इल्यूजन हो गया। आप वही काम कम में भी कर सकते हैं, कीजिए, इस वक्त आपका योग बन रहा है। लेकिन अगर आप इल्यूजन में आके ओवर एक्सपेंड कर देते हैं, तो वो गेन्स कहीं ना कहीं लॉस में तब्दील हो जाते हैं। इस वक्त आपको स्पिरिचुअल टीचर्स या फॉरेन से जो कहते हैं ना एक दूसरे धर्म या दूसरे देश की फिलॉसफीज में ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप राहु महाराज बैठे हैं, धर्म के घर में बैठे हैं, तो आपको एक अलग जगह वो जोड़ सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको कैलकुलेट करना है कि मेरे लिए कितना ठीक है, नहीं ठीक है, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है। फेवरेबल आपके लिए अच्छा रहेगा कि यहाँ पे लॉन्ग जर्नीज दिखती हैं, माता पिता दोनों के साथ स्पिरिचुअल जर्नी आपकी दिखती है, एक आप धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं। गुरु का आशीर्वाद आपको मिलने ही वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। पितरों का आशीर्वाद मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें दिक्कत एक है कि अगर आप उन रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते हैं जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, तब कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। लेकिन ऑन पॉजिटिव नोट, घर से दूर प्रॉपर्टी या व्हीकल आप बना सकते हैं, गेन्स आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा घर से दूर आपकी कहीं जाकर इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन उसमें स्टार एक मैंने लगा दिया कि उसमें माता पिता और पितरों का और गुरुओं का सबका आशीर्वाद चाहिए, कि चतुर्थ घर और 9वां घर पूरी तरह इंक्लूड है उसमें, तो आपको यहाँ पे आशीर्वाद की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि एक नीच दृष्टि जो है वो आपके थर्ड हाउस पे जा रही है शुक्र की। तो कहीं ना कहीं आपके पास जब भाग्य से चीजें ज्यादा अच्छी आती हैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कड़वा बोल बैठते हैं या ऐसा कुछ कर बैठे हैं तो जो हमारी डिग्निटी के हिसाब से भी नहीं होता है। तो उससे थोड़ा सा आपको बच के चलना पड़ेगा, उसको आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि उस स्थिति में जो हमें गेन्स आने हैं या चीजें हमारे पास आई हैं, फिर उसको हम इतना एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि हम अहंकार में आ गए, हम घमंड में आ गए। तो आपको लॉन्ग जर्नीज करनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, सब कुछ कीजिए, यात्रा पे जाइए, लेकिन इल्यूजन से बचिएगा, वो आपको ध्यान में रखना है, रियलिस्टिक कैसे होना है आपको। भगवान शंकर पे जल चढ़ाना, ये तो है ही, धर्म के घर में बन रहा है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, ये आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है सबके लिए। लियो असेंडेंट, अब सिंह वालों के लिए ये गोचर अष्टम घर में बन रहा है। अष्टम घर में ग्रह देखकर डरिएगा मत, अष्टम घर में ग्रह बहुत अच्छा करते हैं। अब शुक्र यहाँ के उच्च के हो रहे हैं और राहु भी साथ में बैठे हैं, तो आप देख लीजिए शुक्र आपके लिए 10म घर के मालिक हैं और तीसरे घर के मालिक हैं। तो ये तो पक्का है कि आपके लिए प्रोफेशनल और बिजनेस तौर पे गेन्स आ रहे हैं, आपके लिए अपनी कम्युनिकेशन के जरिए, छोटी यात्राओं के जरिए और अपने इंटेलेक्चुअल पार्ट की वजह से आपको गेन आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राहु भी यहाँ पर बैठे हैं, तो आपको क्या है, इल्यूजन का पार्ट ये है भाई साहब कि आपको इस वक्त कोई छुपा हुआ धन लेने के चक्कर में या छुपे हुए गेन के चक्कर में कोई आपसे कह दे कि आपको तो इतना पैसा मिल जाएगा अगर आप ऐसे करेंगे, या फिर अगर हम ऐसा एक काम करें, मान लीजिए एक मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ कि आपसे बोले कि यार ये एक जमीन का टुकड़ा खरीद लो आप, इसके नीचे तो हीरे जवाहरात मैंने सुना है निकलते हैं और सब कुछ है, और आप वो जवाहरात के चक्कर में वो जमीन का टुकड़ा भी महंगा खरीद लो और निकले भी कुछ ना। अष्टम घर है ना, जमीन के नीचे का घर है, तो आपको हिडन वेल्थ की और ज्यादा भागना नहीं है, आपको इनहेरिटेंस या उस चीज की और उतना भागना नहीं है इल्यूजन में आके कि मुझे मिल जाए बस, ये तो बड़ा इजी है सब कुछ, उसमें थोड़ा सा आपको बचना है। अगर आप ऑकल्ट में है, अगर आप सर्जरी में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, इंजीनियर है, सीक्रेट सर्विसेज में है,
तो भी आपको थोड़ा-सा सजग रहने की ज़रूरत है। हालाँकि यहाँ पे शुक्र उच्च का है, सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि शुक्र उच्च का है, एक ऐसा हिडन रिलेशनशिप आपका बन सकता है, जिसके विषय में आपके पति या पत्नी को भी खबर ना हो, ऐसी भी एक स्थिति बन सकती है। तो उससे भी आपको थोड़ा-सा बच के रहने की ज़रूरत है। हालाँकि दृष्टि शुक्रदेव की मैंने बता दिया, वेल्थ क्रिएट होगी, लेकिन वहाँ पे उनकी क्योंकि नीच की दृष्टि भी है, तो वेल्थ क्रिएट होने के बाद फैमिली से आपको कैसे डील करना है, कैसे उनके साथ बातचीत करनी है, कैसे आपको वर्बल कम्युनिकेशन करनी है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी बातों में अहंकार की झलक नहीं आनी चाहिए। हाँ, ठीक है, आप एक्सप्लोर कीजिए, इस वक़्त मिस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर कीजिए, आप इस वक़्त ऑकल्ट को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कीजिए, वो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई तुरंत बटा तुरंत कोई लाभ होना हुआ, तो निश्चित तौर पे तो हिडन लाभ और हिडन लॉस का घर है ही है, और राहु साथ में बैठा है तो पता नहीं क्या करवा दे, वो तो स्थिति बनती है। लेकिन आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, और ध्यान रखने ये भी रखना पड़ेगा कि इल्यूज़न में आके कहीं आप शेयर्ड रिसोर्सेज़ आपकी और आपके पार्टनर की, आपकी और आपकी वाइफ़ की जो शेयर्ड रिसोर्सेज़ हैं, उनको आप टेक्निकली बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करें, रेदर दैन कि आप उनको किसी ऐसी अपॉर्च्युनिटी के लिए रिसोर्सेज़ को वेस्ट कर दें जिनमें कुछ छिपा ही नहीं है। तो आपके लिए भी दुर्गा सप्तशती और भगवान शिव को जल चढ़ाना ही उत्तम है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इसका आपको बखान नहीं करना है। चुपचाप से जाना है, जल चढ़ा के आ जाना है, सब जगह नहीं बताना है मैं मंदिर गया था, मैंने हिडन चीज़ों का घर है ये। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना है तो चुपचाप से कहीं शांति से अकेले बैठ के आप कीजिए, सबको आपको बताना नहीं है, उजागर नहीं करना है आपको। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। वर्गो, कन्या वालों के लिए ये जो योग बन रहा है ये सप्तम घर में बन रहा है, शुक्र और राहु का। शुक्र यहाँ पे उच्च के हो रहे हैं। अब यहाँ पे जब शुक्र उच्च के हो रहे हैं तो ये पत्नी और पार्टनर्स दोनों का घर है, और यहाँ पे जब लग्जरी और इल्यूजन एक दूसरे से मिलेंगे तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो इल्यूजन पार्ट आ सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि अब देखिए इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस दोनों हैं, क्योंकि राहु शुक्र की युति है ना, तो यहाँ पे या तो आपको बहुत बड़ा सडन गेन हो सकता है पार्टनर्स के ज़रिए, लाइफ पार्टनर के ज़रिए, या एक सडन लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ये पार्टनर्स का घर है और हम अक्सर बहुत विश्वास कर बैठते हैं पार्टनर पे, लाइफ पार्टनर पे, और फिर उसके बाद जब हम ठगे से रह जाते हैं, क्योंकि देखिए नीच दृष्टि जो है वो लगन पे जा रही है, और वेल्थ का मालिक यहाँ के उच्च का हुआ है और भाग्य का मालिक यहाँ के उच्च का हुआ है। तो अगर आप चीज़ों को कंट्रोल्ड वे में करेंगे, अगर आप पार्टनर्स और लाइफ पार्टनर के साथ से कोई बिज़नेस भी करना चाहते हैं, कोई पैसा लगाना भी चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो बड़ा कंट्रोल्ड वे में आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपका भाग्य साथ देगा, आपकी वेल्थ क्रिएट होती दिख रही है। लेकिन अब आपके नेटल चार्ट में राहु और शुक्र की क्या पोज़ीशन है, ये मुझे नहीं पता है। इसलिए आपको यहाँ पे तो नो डाउट राहु और शुक्र सप्तम घर में बैठ के आपको ये बोल रहे हैं, ठीक है, हम आपको यहाँ से सडन कुछ देने वाले हैं, सडन चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं। लेकिन वो ऐसा इल्यूजन ना हो सडननेस का, जो कि आपको लॉस की गर्त में ले जाए रेदर देन प्रॉफिट में। तो आपको ऑब्सेशन नहीं रखना है किसमें, कि मुझे एक जबरदस्त आइडल पार्टनर चाहिए, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो। कमियां सब में होती हैं, और उन कमियों को लेके ही हमें चलना पड़ता है साथ में। और इस वक्त अगर आप एक बैलेंस बना के चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखना जो कि ज़मीन पे कहीं है ही नहीं है अपने पार्टनर से या लाइफ पार्टनर से, वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। क्योंकि हम राहु को सप्तम घर में, आपका वैसे बहुत अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी बिज़नेस पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर में, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठे हैं। पर शुक्र यहाँ पे अब आए हैं, उच्च के हुए हैं, तो डेफ़िनेटली कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। पर वो रिलैक्सेशन वो वाला ना हो, जो आपको नुकसान पहुँचाए। ज़िंदगी में कभी भी किसी का बिहेवियर आपके प्रति एकदम से बदल जाए, यानी कल वो आपसे लड़ रहा था और आज आपको वो सर आँख पे बिठाने के लिए तैयार है, तो चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको बेहद सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि यही वो इल्यूज़न है, यही वो एक अब्रप्ट ट्रांज़िशन है आपके जीवन का, जो आपको खड्डे में गिरा सकता है। तो आपको मैं वार्न कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप आपका चल रहा था कि पिछले 1 डेढ़ साल से बड़ी दिक्कतें आ रही थी पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनरशिप के साथ रिलेशन में, और वो एकदम से बड़ा स्वीट हो गया है, तो उस स्वीटनेस की परत को हटाकर नीचे भी थोड़ा चेक कर लीजिएगा क्या है। ये बहुत ज़रूरी है। और आप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ अगर आप मंदिर जाएँ, जल चढ़ाएँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा।
हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर ऐसा ना हो, लेकिन आप उनकी सेहत को लेके बहुत परेशान रहे हो पिछले कुछ समय में, तो कोई बात नहीं, मंदिर जाएँ, जल चढ़ाएँ और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। शुक्रवारों के लिए ये इल्यूज़न जो है वो 6th हाउस में क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, आपके लिए लगन के मालिक भी है ना शुक्र, यहाँ आके उच्च हो गए हैं। अब यहाँ पे आपको एक हेल्दी रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है। राहु यहाँ पे बैठे हैं, आपको बड़ी सफलता मिली होगी, वर्क प्लेस पे आपने काफ़ी अपना धाक जमाई होगी पिछले 1 साल में। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे लगन का मालिक आ रहा है और वो उच्च का हो रहा है, और ये लगन का ही नहीं, अष्टम का भी मालिक है। तो ये 2 तरीके से काम करता है, जब अष्टम का मालिक छठे में आ जाए, विपरीत राजयोग है। पहला तो ये आपके हिडन दुश्मनों को, जो दुश्मन हैं आपके और आपको पता भी नहीं है, उनको अपने आप से टिकाने लगा देता है, खत्म कर देता है, और राहु वहाँ पे बैठा है तो वैसे ही नहीं रहने देगा। लेकिन यही हिडन घर का मालिक छठे घर, क्योंकि डिजीजेस का भी है, कई बार आपको कोई हिडन डिजीज ना दे दे, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लगन का मालिक यहाँ पे आके उचका हुआ है, तो एक शानदार रूटीन आपको फॉलो करनी है। सुबह प्रॉपर से उठना, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, क्या डाइट लेना है, क्या नहीं लेना है, कब सोना है, नींद अपनी कंप्लीट करनी है। इसलिए कह रहा हूँ नींद कंप्लीट, क्योंकि 12वां घर नींद का, और वहां पे शुक्र की नीच दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी स्लीपलेस नाइट्स को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा और नींद आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे क्योंकि राहु शुक्र का इल्यूजन है, तो आप ऐसा ना हो कि अपने वर्क प्लेस पे किसी फीमेल एम्प्लॉय की वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए, आप इल्यूजन में आ जाएं, आप कोई ऐसा उनके साथ बिहेवियर कर बैठे या वादा कर बैठे जिसे आप पूरा ना करें, जिसकी वजह से फिर देखिए नीच दृष्टि कहा जा रही है। 12वां घर बहुत सारी चीजों का होता है, इशारा आप समझ गए होंगे कि दिक्कतें क्रिएट कर सकता है आपके लिए, तो वहां भी आपको बहुत ध्यान रखना है। और ये तो गोचर की बात है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। पर मैं वैसे भी कहता हूँ कि आपके साथ जहाँ कहीं भी फीमेल एम्प्लॉइज अगर आप काम करते हैं, तो उनको आप रिस्पेक्ट की दृष्टि से और एक जिसे कहते हैं ना कि अच्छी दृष्टि से अगर आप देखें और उनके साथ अच्छा बिहेवियर करें, तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। गोचर के हिसाब से नहीं कि गोचर है तो अब मैं ध्यान रखूंगा, ऐसा करूंगा। वैसे ही आप अगर नारी शक्ति को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे नारी शक्ति ही वर्कआउट आपके लिए करने वाली है, क्योंकि इसका उपाय ही है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और मंदिर में जाकर जल चढ़ाना सुबह ऑफिस जाने से पहले भगवान शिव को। और दुर्गा सप्तशती का पाठ तो जब आपको समय मिले ऑफिस से आके आप कर लीजिए, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ये तय है। हाँ, ये है कि इस वक्त आपका लगन का मालिक यहाँ पे है और राहु भी यहाँ पे अष्टम का मालिक है। दुश्मन तो आपके नहीं रहने देगा, लेकिन फिर भी राहु शुक्र की युति इल्यूजन क्रिएट करती है। कई बार कुछ नहीं दिख रहा होता है, पर वो होता है, और जो होता है वो नहीं दिख रहा होता है। ऐसी स्थितियां वर्क प्लेस पे आपके प्रोफेशनल लेवल पे बन सकती हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और अनहेल्दी हैबिट्स नहीं फॉलो करके रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी। वीनस का ट्रांजिट स्कॉर्पियो वालों के लिए पंचम घर में हो रहा है। यहाँ तो इल्यूजन ही पूरा दिमाग में बन रहा है। यहाँ पे पूरा आपका जो ये इल्यूजन बन रहा है, ये बच्चों के घर में, ये लव अफेयर्स के घर में बन रहा है। तो यहाँ पे आपको अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में इतना इल्यूजन में नहीं आ जाना है कि आप कहो कि मैं जो बोले वो मैं तेरे नाम करने के लिए तैयार हूँ, जितना खर्चा कहे मैं उतना करने के लिए तैयार हूँ। 12वें घर का मालिक है ना यहाँ पे आके बैठा हुआ, तो एक तो आपको अपने पेट का और लीवर का भी ध्यान रखना है। दूसरा, आप उतना ही वादा कीजिए, उतना ही उन पे स्पेंड कीजिए जितना आप संभाल भी पाए। ये ना हो क्रेडिट कार्ड पे आप 1.5 लाख रुपए खर्च दे और बाद में आपको पता लगे कि अब इसकी किस्त कैसे उतारनी है मैंने, या कैसे मैं इसको दे पाऊंगा। बच्चों पे के लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है कि बच्चों भी अगर आपसे कुछ मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो उनकी इल्यूजन में आके भी उनको सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर देना। आपने ध्यान रखना है कि कितना दे सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ, लग्जरी कितनी उनको मैंने देनी है, कितनी नहीं देनी है, ये आपने तय करना है। क्योंकि ये इल्यूजन फिर आपके लिए प्रॉब्लम कर देगा, क्योंकि ये बना भी दिमाग में हुआ है, और दिमाग में इल्यूजन बनता है तो चीज़ें हमारे लिए उतनी अच्छी नहीं बैठती हैं। लेकिन अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं या कोई भी क्रिएटिव काम आप करते हैं, तो ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा समय है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस कर सकते हैं। आपका स्टार्टअप है क्रिएटिविटी से जुड़ा, वो आप अच्छा कर सकते हैं, वहाँ आपका पूरा दिमाग चल सकता है। लेकिन इस वक्त आपको स्पेकुलेटिव जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे भी बचने की ज़रूरत है, क्योंकि नीच दृष्टि देखिए शुक्रदेव महाराज की गेंस के घर पे जा रही है, और यहाँ पे हो सकता है आप इल्यूजन में आके किसी ऐसे शेयर, स्टॉक या ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दे जो आपको किसी ने बोल दिया कि यार रातों रात अमीर हो जाओगे, पता लगा रातों रात तो छोड़ो, सुबह आपका बैलेंस घट के आधा रह गया। तो यहाँ पे स्पेकुलेशंस के में भी आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप क्रिएटिविटी, फिल्म इंडस्ट्री और इन सब चीज़ों के बिजनेस में, तो वहाँ आप जम के काम कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन विद कॉशन आपको करना है। आप भी अगर भगवान शिव को जल चढ़ाएं
और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो आपके लिए भी उत्तम रहने वाला है। वीनस का ट्रांजिट धनु वालों के लिए चौथे घर में बन रहा है। अब चौथा घर हमारी सुख शांति का है, हमारे मन का है। पंचम दिमाग है तो चौथा मन है। यहाँ पर सुख शांति से अभिप्राय है हमारा। और सैजिटेरियस वालों की जिंदगी में कहाँ सुख है पिछले 1 साल से? धनु वाले तो वैसे ही परेशान है, ना इनकी जॉब अच्छी चल रही है, ना इनके घर में सुख शांति है, ना मदर की हेल्थ अच्छी है या मदर से दूर है, ना प्रॉपर्टी के मैटर सुलझ रहे हैं। ये तो भैया परेशान वाला ही मैटर है इनके लिए। अब इनके लिए यहाँ पे गेंस के घर का मालिक और छठे घर का मालिक आ गया। तो आप अगर कोई प्रॉपर्टी पसंद करने जा रहे हैं, मान लीजिए आपने एक 1 BHK देखा और उसकी 19-20 लाख कीमत है, और बाजू में एक और प्रोजेक्ट है वो भी आप देखने चल गए, वो 35-40 लाख का है, तो उस इल्यूजन में मत आ जाइए कि एक ही बार तो घर लेना है, थोड़ा अच्छा ले लेता हूँ। लोन तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन इस इल्यूजन में आप ओवर स्पेंड कर बैठेंगे अपने गाड़ी या अपने घर पे, फिर आपको पछतावा होगा, यार वो 19 वाला लिया होता तो 17,000 किस्त बनती, आज ये 30-35 कहाँ से निकालू, इतनी तो मेरी सैलरी नहीं है, या मेरी जॉब में दिक्कत आ गई। क्योंकि केतु चल रहा है, आपकी तो जॉब स्टेबल नहीं रही होगी पिछले 1 साल से। तो आपको इल्यूजन से बचना है। दूसरा, ये क्योंकि मदर का भी घर है, तो ऐसा इल्यूजन आपकी दिमाग में कोई आ जाए कि मेरे मदर मेरे लिए ठीक नहीं है, अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा। ऐसा इल्यूजन भी हो सकता है। तो और एक इल्यूजन ये कि क्योंकि ये लग्जरीज के घर में है, कई बार हम लग्जरी को सुख शांति समझ बैठे हैं। हमें लगता है कि एक बड़ा घर और बड़ी गाड़ी हो जाएगी तो मन में शांति आ जाएगी और सुख हो जाएगा। गलत है आप। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एक कच्चे घर में रहते हैं लेकिन बड़े खुश हैं, हेल्दी हैं, सुखी हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, गाते हैं। ऐसे लोग भी जो बड़ी-बड़ी कोठरियों में रहते हैं लेकिन परेशान हैं बहुत ज़्यादा। ना ढंग का खा सकते हैं, ना ढंग का पी सकते हैं, तो वो कैसी सुख शांति है? तो ये भी एक इल्यूजन आपको बचना पड़ेगा कि लग्ज़री का मतलब कभी भी सुख शांति नहीं है। लग्ज़री लग्ज़री है, वो ज़रूरी नहीं है सुख भी लेके आए। सुख शांति एक डिफरेंट चीज़ है। तो क्योंकि यहाँ पर 6th हाउस के मालिक भी आए हैं, तो मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़े आप चिंतित रह सकते हैं। क्योंकि ये गेंस का मालिक भी यहाँ पे आया है, इच्छाओं का मालिक भी आया है और राहु के साथ है। तो भैया जो भी इच्छा करनी हुई अपने 4th हाउस को लेके थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ये इच्छा आपके लिए भारी ना पड़े। क्योंकि 10th हाउस डिस्टर्ब्ड है, वहाँ पे नीच दृष्टि जा रही है शुक्र की, केतु ऑलरेडी वहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो आप भी अगर आप प्रैक्टिकल डिसीजंस लें और जब भी आपने कुछ खर्चना है, कुछ करना है, तो उससे आप थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होके गाड़ी पे, घर पे और सब जगह खर्चा करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी मदर के साथ बैठ के, अपने घर में बैठ के अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अगर आप मदर के साथ सुबह जल चढ़ाने जाएँ भगवान शिव को, तो वो जो विपत्ति आने वाली है, निश्चित तौर पे उसको भगवान अपने आप काट देंगे। आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। कैप्रिकॉर्न, मकर। मकर वालों के लिए ये इल्यूजन तीसरे घर में बन रहा है। अब ये तीसरा घर हमारी वाणी, हमारे कम्युनिकेशन, वाणी का सेकंड है, कम्युनिकेशन का हमारा घर है, छोटे भाई-बहनों का घर है, छोटी यात्राओं का घर है। तो इस वक़्त आपको शॉर्ट ट्रैवल्स को थोड़ा-सा ध्यान रखना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ा-सा ध्यान रखना है। आप ऐसा कुछ मत बोल जाइए जो आपके लिए मुसीबत का सबब बन जाए। यात्राएँ थोड़ी-सी अगर आप टाल दें तो बहुत अच्छी बात है। इस वक़्त आपको फ़ेम के पीछे नहीं भागना है कि यार मैं ऐसा कुछ कर दूँ कि मुझे ही फ़ेम मिल जाए और मैं ऐसा कोई, ख़ासकर अगर आप सोशल मीडिया से संबंधित हैं, अगर आप वीडियोज़ डालते हैं तो थोड़ा-सा ध्यान से आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। हालाँकि यहाँ पे एक जंप भी दे सकते हैं, राहु जैसा प्लैनेट, शुक्र जैसा प्लैनेट यहाँ पे आ जाए, तो आपको यहाँ पर सोशल मीडिया के काम में एक ज़बरदस्त जंप वो दे सकते हैं। यहाँ पर आपके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस बढ़ जाएँगे, स्किल्स डेवलप हो जाएँगी और अच्छे तरीके से आप काम कर पाएँगे। हालाँकि राहु 3rd घर में बहुत अच्छे हैं, पर ये वहाँ पे क्योंकि शुक्र आ गए हैं और शुक्र आपके प्रोफ़ेशन के घर के और पंचम घर के मालिक हैं, यानी स्किल्स के घर का मालिक भी यहाँ पे आया है। तो ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइए अपनी कम्युनिकेशन और स्किल्स को लेके कि मैं ही हूँ, मैं जो कर सकता हूँ, वही कर सकता हूँ, ऐसा मत कीजिएगा। प्रोफ़ेशन का मालिक भी यहाँ पे है, तो ऐसा कोई वादा, ऐसा कोई प्रॉमिस अपने बॉस से, अपने बिज़नेस में, अपने प्रोफ़ेशन में आपको नहीं करना है, जो आपको फिर मुश्किल में डाले। आपके क्योंकि ये पंचम घर का मालिक भी है, तो आप अगर बच्चों के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अपने लव रिलेशनशिप के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको ओवर स्पेंडिंग से थोड़ा बचना है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये ट्रैवल का घर है और यहाँ पे एक इल्यूज़न तो क्रिएट हो रहा है और इसकी एक नीच दृष्टि जो है वो बड़ी यात्राओं के घर पे भी जा रही है, तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत तो है। हालाँकि शुक्र आपके लिए योगाकार का प्लैनेट है, अगर आप पॉज़िटिव वे में, बिना इल्यूज़न में आए हुए, तीसरे घर से जुड़े कार्यों में आप हैं, कम्युनिकेशन में हैं, सेल्स में हैं, सोशल मीडिया का काम आप करते हैं,
ट्रैवल एजेंसी का काम आप करते हैं या फिर कमीशन से जुड़ा आपका कोई बिजनेस है, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन कहानी वही है कि आपको प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। और अगर आप भी भगवान शिव को सुबह जल चढ़ाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, तो आपके लिए मंगल ही मंगल होने वाला है। लेकिन राहु शुक्र की ये युति कहती है कि आपको भी ऐसे थर्ड हाउस से जुड़े किसी इल्यूजन से बचना है। यानी कि अगर आपको आपका नेबर कह दे कि भाई मुझे इतने पैसे दे दीजिए, ये इतने पैसे आपके कहीं लगवा दूं क्योंकि नेबर्स का भी घर है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। मन की सुननी है, आपको शांत रहना है, ये ध्यान रखिएगा। एक्वेरियस यानी कि कुंभ, आपके लिए दूसरे घर में ये इल्यूजन क्रिएट हो रहा है राहु और शुक्र का। शुक्र वहां पर उच्च के हो रहे हैं और मेटेरियलिस्टिक गेन्स और फैमिली लग्जरीज आपका फोकस रह सकती हैं। लेकिन आपके लिए भी ताकीद यही करूंगा कि फैमिली के लिए भी लग्जरी और नेसेसिटी के बीच में आपको एक बारीक लाइन खींच के चलना है। अगर आप वहां पर भी लेविशली खर्च कर रहे हैं, मान लीजिए आप कह रहे हैं ठीक है यार फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, मैं सोच रहा था इकोनॉमी क्लास में जाऊं, बिजनेस क्लास में चलते हैं, आपने एकदम से 3 4 5 लाख का खर्चा बढ़ा लिया, वो आपके लिए भारी पड़ सकता है। आप फैमिली के साथ इस वक्त वेल्थ को लेके किसी विवाद में भी आ सकते हैं, क्योंकि वेल्थ का घर है शुक्र, यहाँ पे उच्च का हुआ है और राहु यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो वेल्थ को लेके भी कोई वाद विवाद और कंफ्यूजन की स्थिति, पैसों को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके कोई कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पर फैमिली के साथ क्रिएट हो सकती है और उसको आपको बहुत ढंग से सुलझाना है। क्योंकि ये फोर्थ हाउस का मालिक भी है, प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व उसमें हो सकती है, क्योंकि ये नाइन्थ हाउस का मालिक है। डेफिनेटली आपको ये वेल्थ क्रिएट करवा सकता है, ये आपको प्रॉपर्टी क्रिएट करवा सकता है, लेकिन उसमें वाद विवाद की स्थिति भी रहेगी, उससे अछूते नहीं रह सकते क्योंकि राहु यहाँ पर है। राहु नहीं होते तो मैं कहता भैया भाग्य साथ देगा, प्रॉपर्टी बनाएंगे, वेल्थ बनाएंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि राहु जैसा प्लेनेट इल्यूजन आपको यहाँ पर दे रहा हो, तो कहीं ना कहीं इल्यूजन तो है। और इस इल्यूजन से बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने माता पिता और गुरुओं की राय लेके चले, क्योंकि आपके फोर्थ और नाइन्थ हाउस के मालिक हैं और वो आपको जब वेल्थ से रिलेटेड या फैमिली में अगर कोई डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड कोई सलाह देंगे, तो डेफिनेटली आपका अमंगल नहीं होगा, आपका मंगल ही मंगल होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि ज्यादा फाइनेंशियल गेन्स के चक्कर में और वेल्थ क्रिएट ज्यादा करने के चक्कर में और फैमिली को लग्जरीज देने के चक्कर में आप कहीं लुटपुट ना जाएं। और फैमिली के साथ अगर कोई कंफ्यूजन बनती है गेन्स को लेके या वेल्थ को लेके, कोई ऐसी स्थिति बनती है, तो कोशिश करें अपने बड़े बुजुर्गों को मीडिएटर बनाएं और उसमें सुलझाएं, तो वो चीज सुलझ जाएगी। अब आप भी अगर सुबह भगवान शंकर को जाके जल चढ़ाएं, नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए जल चढ़ाएं और बोल बोल के, क्योंकि ये वाणी का घर है, दूसरा घर है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अगर आप गा गा के बोल बोल के करें, तो आपके लिए माँ दुर्गा और भगवान शिव दोनों का आशीर्वाद आने वाला है। क्योंकि एक अष्टम घर पे दृष्टि शुक्र की नीच है, तो मैंने आपको जो इल्यूजन की बात बताई थी कि ज्यादा क्रिएट करने के चक्कर में या विवाद के चक्कर में ज्यादा गवा ना बैठे हम, वो आपको ये रेमेडी जो है उस चीज से आपको बचाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्पाइसिस यानी कि मीन, मीन वालों के लिए तो लगन में ही बन रहा है। ये लोग तो दिलो दिमाग से और पूरी तरह से इल्यूजन में रहने वाले हैं। अब देखिए, क्योंकि अष्टम घर का मालिक भी है, मिस्ट्रीज का मालिक भी वहां पर उच्च का हो गया, राहु भी वहां पर बैठा हुआ है और इसके अलावा तीसरे घर का मालिक भी है। एफर्ट्स तो आप बहुत लगाएंगे, बहुत आप मेहनत करने वाले हैं, आप गुप्त भी रहेंगे बहुत सारी चीजों को लेके, आप एक अपनी पर्सनैलिटी को छुपाने की कोशिश करेंगे और आप एक इल्यूजन में रहेंगे कि जो मैं पाने वाला हूँ और जो मैं कर रहा हूँ ना, ये कोई नहीं कर सकता और मैं बहुत कुछ पा जाऊंगा। इससे आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। आपको अपनी इमेज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु शुक्र की यहाँ पर युति है, तो इमेज पे कोई दाग या इमेज पे कोई निशान, कोई सवाल उठ जाए, ऐसा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको क्रिएटिव बना देगा, ये आपको एक्सप्रेसिव बना देगा, ये आपको बहुत सारी चीजें कैसे एक्सप्रेस करनी है वो बता देगा, क्योंकि थर्ड हाउस का मालिक भी है, कम्युनिकेशन अच्छी कर देगा। लेकिन वो कम्युनिकेशन इल्यूजन के दायरे में नहीं होनी चाहिए, और खासकर जब वो कम्युनिकेशन अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप उनसे हाइड करके कुछ चीजें कर रहे हैं और आप इस इल्यूजन में कि उनको तो पता ही नहीं है मैं तो जो कर रहा हूँ, और पता लगे उनको सब कुछ पता है, नीच की दृष्टि वहां पे शुक्र की, और बाद में आपका विवाद हो जाए। क्योंकि केतु वहां पे बहुत देर से चल रहा है, या तो लाइफ पार्टनर की सेहत ठीक नहीं, या फिर बहुत देर से उनसे मन मुटाव चल रहा है, और राहु शुक्र का इल्यूजन चीजों को और बिगाड़ दे। तो इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको ऐसी कोई मिस्टीरियस चीजें नहीं करनी है जो आपको मुश्किल में डालें। खासकर वो अगर बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर से रिलेटेड है, तो आपको अत्यधिक ध्यान रखने की जरूरत है। आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपनी इमेज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि राहु शुक्र की युति है, आप पे कोई
इल्ज़ाम ना आ जाए, आप पे कोई दोष ना लगा दे, ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखने का ज़रूरत है। बिना बात से मन परेशान रह सकता है, बिना बात से चीज़ें जो आपको लग सकता है यार ये क्यों है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति भी रह सकती है। तो आपको भी सजग रहना है और आपको इन सभी चीज़ों से बचना है तो भगवान शिव को जाके जल चढ़ाएँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, निश्चित तौर पे होने वाली बुरी चीज़ें नहीं होंगी, सिर्फ़ अच्छी चीज़ें आपकी होंगी। हाँ, इस वक़्त पॉज़िटिव ये है कि आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से एकदम चमक-दमक वाली रहेगी और आप पहले से ज़्यादा सज-संवर के और अच्छा बन के निकलेंगे और हो सकता है कि लोग भी आपके इल्यूज़न में आ जाएँ, यार कौन है ये बंदा? कुल मिला के मैंने आपको रेमेडी सबको बता दी है। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ कि ये गोचर आपके लिए पॉज़िटिव ही पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स लेके आए और जितने इनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो सारे वाइप आउट हो जाएँ। ख़ास करके अगर आप वो रेमेडी जो मैंने आपको बताई है भगवान शिव को जल चढ़ाना और माँ दुर्गा का पाठ करना दुर्गा सप्तशती का, तो और भी उत्तम होने वाला है और बढ़िया ही रहने वाला है। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।